वैशाली जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण रेलवे फाटक को स्थायी रूप से बंद किए जाने के फैसले के बाद ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। महानार हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के अंतर्गत वासुदेवपुर चंदेल और लोदीपुर के बीच स्थित रेलवे फाटक को बंद करने के निर्णय से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। फाटक बंदी के विरोध में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि यह फाटक इस क्षेत्र के हजारों लोगों की जीवन रेखा है और इसे बंद करने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि फाटक बंद होने की स्थिति में स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। वहीं मरीजों को अस्पताल पहुंचने में गंभीर परेशानियों का सामना करना होगा। इसके अलावा रोजमर्रा के कामकाज और आवागमन पर भी सीधा असर पड़ेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीम भी पहुंची। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके पर मौजूद महानार के प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में पहल की जाएगी। हालांकि ग्रामीण अपने फैसले पर अडिग नजर आए। उनका साफ कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के रेलवे फाटक को हमेशा के लिए बंद करना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो है यहाँ पे खास करके महिला लोग जो है वो सब प्रशासन को घेर रखती है, आप देख सकते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं सीधा तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। सब आए हैं वो मुख्य रूप से है कि रेलवे का यहाँ पे जो फाटक बना हुआ है, इस फाटक को बंद करने का आदेश जो है वो प्राप्त हुआ था। उसमें जिला पदाधिकारी महोदया का आदेश निर्गत था। पूर्व में 2020 का ही पत्र है जिसके आलोक में था कि इस ढाला को बंद करना है, लेकिन अप्रोच रोड बनाने के पश्चात। तो वर्तमान में जो है वो अप्रोच रोड बना दिया गया है। उसके आलोक में रेलवे द्वारा पत्र निर्गत किया गया था कि इस संपार ढाला को जो है आज की तिथि को बंद करना है और उसमें स्थानीय लोगों का विरोध है, उसको देख करके उसके हिसाब से उसको कंप्लायंस कराने के लिए। तो उसी उद्देश्य के हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत हुई है और स्थानीय ग्रामीणों को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार का आदेश है उसका अनुपालन करने के लिए आप लोग हम लोगों को सहयोग करें। लोगों का विरोध काफ़ी अधिक है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के विरोध को समाप्त करते हुए जो आदेश जो मिला है उसका हम लोग अनुपालन कर सकें। हालांकि ग्रामीणों का कुछ आरोप भी है कि हम लोगों को उस पार जाने के लिए समस्याएं हो रही हैं, तो उसके लिए इन लोगों के द्वारा अंडरपास की भी मांग की गई है। हम लोगों ने इन लोगों से मांगा है कि आप लोगों का जो कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह है हम लोगों को उपलब्ध कराइए, ताकि उसको हम लोग वरीय पदाधिकारियों के पास में हम लोग उसको भेज सकें और उसके हिसाब से जो कुछ भी निर्णय होना है उस निर्णय को लेते हुए हम लोग उसका कंप्लायंस करा सकें। जो रेलवे के द्वारा बताया गया है कि उन लोगों द्वारा पूर्व में भी मतलब है इसकी सूचना दी गई थी कि इस फाटक को बंद किया जा रहा है और लगातार उनके द्वारा आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ठीक है। तो यही था कि स्थानीय लोगों का विरोध नहीं हो और जो सरकार का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उसका अनुपालन कराने के लिए, तो हम लोग अनुपालन कराने के लिए यहाँ पर। बंद होने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया गया? व्यवस्था के रूप में जो रेलवे के द्वारा बताया गया है कि यहाँ से आपको 500 मीटर पे ये जो दूसरे ढाला जो है यहाँ पे 28 नंबर संभवतः है, उसको जोड़ने के लिए अप्रोच रोड का निर्माण कराया गया है। और जिला पदाधिकारी का जो आदेश भी निर्गत हुआ था उसमें भी ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, जो रेलवे वाले ने हमको दिखाया है उसमें है कि इस रोड से उस रोड को जोड़ने के पश्चात ही इस ढाला को बंद कर देने के लिए। तो उसके आलोक में इन लोगों ने अपना रोड बना करके कंप्लायंस किया है। उसके आधार पर ही ये लोग इसको मतलब है कि बंद करने का आदेश का अनुपालन करवाना चाह रहे हैं।